हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन साइंस क्लास। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके फर्स्ट पार्ट के लिंक को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सेकेंड पार्ट रहेगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैं एक आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा एक साथ में ही, तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर पार्ट नंबर सेकेंड। टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स किस तरीके के हमारे घर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, हाउसेस आर डिवाइडेड इन वेरियस कैटेगरीज। To live in hilly areas, we have sloping houses, and for coastal areas, we have completely different ones. Some of the important types of houses are explained here. स्टूडेंट्स, जो हमारे घर बनते हैं, जिस तरीके से हम लोग घर बनवाते हैं, तो हम अपने जियोग्राफिकल एरिया यानी कि किस एरिया में हम लोग रहते हैं उस तरीके से हम अपने घरों को बनवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे रिवर का फ्लो या फ्लड आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपने देखे होंगे घर जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मीन्स वो मड, स्ट्रा, इन सब चीज़ों से बनाते हैं कि अगर बाढ़ आती है तो उनका नुकसान ना हो। इस तरीके से वो पक्के घरों को नहीं बनाते हैं या फिर पक्का हाउसेस को नहीं बनाते हैं। तो अगर हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज में क्या है, स्लॉपी हाउसेस होते हैं। स्लॉपी यानी कि तिरछी उनकी छत होती है, जिस वजह से क्या हो, वहाँ पे जो आइस है, बर्फ वगैरह गिरती है, या फिर उस वजह से उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फ्लैट रूफ। पहले हम फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ेंगे। सच टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन द प्लेन्स। इस तरीके के कुछ घर होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे एरिया में। एट सच प्लेसेस वेदर रिमेन्स मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर। मॉडरेट मीन्स नॉर्मल वेदर रहता है, ठंड है तो ठंड रहेगी, गर्मी है, बरसात है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता जो एकदम चेंज हो। जैसे अपने एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बर्फ गिरने लगी हो या कुछ ऐसा, कभी भी नहीं होता। तो क्या है, यहाँ पे वेदर कैसा मॉडरेट है। सो इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं, फ्लैट रूफ्स होते हैं। फ्लैट का मतलब बराबर एकदम टेबल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट इज वाई अ फ्लैट रूफ हाउस इज परफेक्ट फॉर सच लोकेशन। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ के लोकेशन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके के घर हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। एट सच प्लेसेस मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड आर मेनली यूज टू बिल्ड हाउसेस। इन घरों को बनाने के लिए हम बेसिकली ईंट, सीमेंट, रेत और आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करके हम इस तरीके के घरों को बना सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपने देखा होगा इस तरीके से हम लोगों के नॉर्मली घर जो होते हैं वो इस तरीके के ही होते हैं बेसिकली। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्लॉपिंग एंड स्लैंडिंग रूफ। स्लॉपी यानी कि जिनके छत तिरछा हो, हल्की सी तिरछा का मतलब ढलान में हो एक तरीके से। Such type of houses are commonly found in the hilly areas और rainy areas। hilly areas और rainy areas दोनों जगह पे पाए जाते हैं। जिस वजह से इनके ऊपर क्या है, पानी वगैरह छत पे ना भरे या कुछ इस तरीके से। Sloping और slanting roofs are used to let the rain और snow slide off। स्लैंटिंग और स्लॉपिंग रूफ्स होते हैं जो क्या करते हैं, बारिश के पानी को या फिर जो स्नो है उसको स्लाइड करने में हेल्प करते हैं, जो छत के ऊपर रुकने नहीं देते बेसिकली। दिस स्लैंटिंग नेचर ऑफ द रूफ्स प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। जो क्या करते हैं, घरों को टूटने से बचाते हैं, या फिर ज़्यादा समय तक के लिए हमारे जो घरों की लाइफ है वो बढ़ जाती है एक तरीके से। अगर छत पे पानी कंटिन्यूसली भरा रहेगा रूफ पे तो क्या होगा, जो छत है उसकी जो लाइफ है कम हो जाएगी। या फिर अगर 50 साल अगर छत चलने वाली है, घर चलने वाला है, तो वो 20-25 साल में ही गिर जाएगा। इफ़ वी बिल्ड फ्लैट रूफ houses in such areas, they may fall off due to the weight of collected rain or snow। अगर जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे क्या होगा, अगर धीरे बर्फ़ इकट्ठी होती रहेगी तो छत क्या होगा, हैवी वेटेड हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, घरों के गिरने की आशंका रह सकती है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे स्लॉपी रूफ्स होते हैं, जिस वजह से क्या है, उसके ऊपर कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाता, और वहाँ पे इस तरीके के स्लैंटिंग और स्लॉपी रूफ्स वाले हाउस कंफर्टेबली रहते हैं, सबके लिए कंफर्टेबल रहते हैं सभी के लिए। ट्री हाउसेस की बात करते हैं। आर ट्री हाउस ऑल्सो नोन एज ट्री फोर्ट और ट्री शेड। इट इज़ यूजुअली बिल्ट इन डीप फॉरेस्ट्री एरियाज। बेसिकली क्या है, इस तरीके के जो हाउस हैं ट्री हाउस को बेसिकली
फॉरेस्ट्री एरियाज में बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द टूरिज्म पर्पस एज वेल एज फॉर लिविंग। ये टूरिस्ट पर्पस यानी कि जो लोग विजिटर्स हैं, विजिट करने जाते हैं, टूरिस्ट लोग होते हैं, वो जाते हैं घूमने के लिए, तो वो इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर रहने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्री हाउसेज आर कॉमनली इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कॉमनली वहाँ पे कॉमन है, या लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका। दे कैन बी इजिली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द साउथ एशिया टू। साउथ ईस्ट एशिया में भी इस तरीके के घर पाए जाते हैं, या फिर ट्री हाउसेस पाए जाते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड अमॉन्ग ऑल नेक्स्ट टू द ब्रांचेस और ट्रंक ऑफ मैच्योर ट्रीज दैट दे आर लोकेटेड अबव द ग्राउंड लेवल। जो ज़मीन से ऊपर बने होते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक इनको अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा इग्लू। अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। दीज आर नोन एज इग्लू, जिनको इग्लू बोलते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एस्किमोज पीपल ऑफ द ईस्ट, साइबेरिया, कनाडा, सेंट्रल आर्टिक, लाइक अलास्का एंड ग्रीनलैंड्स, थूल एरियाज। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के इग्लूज को बनाया जाता है। दीज स्नो हट्स देयर रेजिडेंस, ये स्नो हट्स इनके रेजिडेंस होते हैं रहने के लिए। इंसुलेटिंग बिहेवियर ऑफ द आइस हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड कोल्ड। जो क्या करते हैं, इंसुलेटर बिहेवियर इनका होने की वजह से क्या करते हैं, ये हमें इस तरीके के घर जो इग्लू होते हैं वो क्या करते हैं, इन एरियाज़ के लोगों को हेल्प करते हैं रहने के लिए। जो क्या करते हैं, अंदर हवा वगैरह ना पहुंचने की वजह से ये घर पिघलते भी नहीं है और काफ़ी समय तक चलते रहते हैं उस एरियाज़ के अकॉर्डिंग। स्टिल्ट हाउस बेसिकली जो बाढ़ की आने की जहाँ पे एरिया होता है, फिर बाढ़ आने की आशंका होती है जहाँ पे, उस एरियाज़ में बनाए जाते हैं। इन कोस्टल एरियाज स्टिल्ट हाउस आर मेड इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यूरिंग फ्लड के काज में, यानी कि जब बाढ़ आने वाली होती है, बाढ़ आने का समय होता है, उस टाइम पे इस तरीके के घरों को बनाया जाता है, फिर इस तरीके के घरों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग। दिस स्टिल provide a base for the house at a certain height above the ground level and thus protect them during flood। ये कुछ एरिया उठ के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, जिससे से क्या होता है, फ्लड के ड्यूरेशन में ये हेल्प करते हैं उन्हें रहने के लिए, या फिर उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। That is why it is beneficial to build a stilt house in coastal areas. Material used in the making of the stilt house are लाइट इन नेचर, लाइटली मैटर यूज़ किया जाता है, जैसे लकड़ी हो गई, या फिर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, बैम्बूज वगैरह का यूज़ करते हैं। स्टील आर यूजुअली मेड अप ऑफ वुड और कंक्रीट पिलर। वुड लकड़ी का इस्तेमाल करके और कंक्रीट पिलर्स का यूज़ करके, कंक्रीट पिलर्स का इस्तेमाल करके इस घरों को बनाया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल हाउस। स्पेशल हाउस कैसे होते हैं? स्पेशल हाउस यूजुअली फाउंड इन द अर्थक्वेक प्रोन जोन। लाइट मटेरियल हाउस, रोड हाउस आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल हाउसेस। बेसिकली जहाँ पे स्पेशल हाउसेस वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, या फिर जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पे हल्की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट मटेरियल हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू एंड होलो ब्रिक्स। खोखली ईंट, लकड़ी और बैम्बू यानी कि बांस का इस्तेमाल करते हैं। दिस लॉज ऑफ ह्यूमन लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जिससे क्या होता है, अगर उनके घर उनके ऊपर गिर भी जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता है। टू अवॉइड कॉल्सपिंग नाउ डेज रोलर हाउसेज आर इन ट्रेन। रोलर हाउसेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ट्रेन में है। नेक्स्ट है हमारा बोट हाउस। बोट हाउस यानी कि जो बोट्स होती हैं, नाव होती हैं, उन पे भी घर बनाए जाते हैं, बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बोट हाउसेज इज अ फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग हाउस होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इन इंडिया बोट हाउस आर क्वाइट पॉपुलर इन स्टेट ऑफ केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। केरला और जम्मू कश्मीर में पॉपुलर हैं। बोट हाउसेज आर मेनली यूज्ड फॉर द टूरिस्ट पर्पस। टूरिस्ट पर्पस के लिए बेसिकली हाउस बोट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और विजिटर्स यहाँ पे जाके विजिट भी करते हैं। बोट हाउसेज इज अ वुडन हाउस माउंटेड ऑन अ बोट विद ऑल द एमिनमेंट्स। जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें प्रोवाइड कराया जाता है, और वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इस तरीके की कुछ हाउस बोट होती है, आप देख सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल कैसा होता है, किस तरीके से हम घरों को बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन सा मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल आर used in building house. Some of them are brick, cement, sand, clay, wood, रॉक, मार्बल, आयरन रॉड एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए, चाहे वो ग्रिल हो गया, ईंट हो गई, या फिर सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने घर को बनाने के लिए। दीज मटेरियल्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। जैसे ही हमारे जियोग्राफिकल एरिया, मैंने अभी आपको बताया था अपना एरिया क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्लैट सरफेस के रूफ्स को बनाते हैं। दूसरा क्या है, मटेरियल यूज इन द बिल्डिंग हाउसेज आर ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, घरों को बनाते हैं। इन हिली एरियाज और रॉकी एरियाज ड्यू टू easy in their availability, stone are mostly used in the building houses. Similarly, in the foresty place, wood is mostly used in the building houses. बेसिकली जहाँ पे क्या है, पत्थर का अमाउंट ज़्यादा है, जैसे राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के घरों को बनाने के लिए ज़्यादातर स्टोन का यूज़ करते हैं। तो फॉरेस्ट्री एरियाज में वुड का यूज़ होता है, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल जो इजीली प्रोवाइड हो सके, इजीली रिक्वायर्ड हो सके, उसके अकॉर्डिंग वो अपने घरों को बनाते हैं, लोग उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बेसिकली अगर बात करें कि उन सिटीज़ का, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे एरिया कम होता है, जगह कम होती है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। Due to lack of space availability, big cities have large number of multi-story building. From residential to the commercial, multi-story concept is applicable everywhere. अगर बात करें कि कम स्पेस की बात करें, अगर जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, इन एरियाज में क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कम जगह होने की वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिग सिटीज़ हो गया है, जैसे क्या है, ऑफिस हो गया, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सब क्या है, इस ट्रेंड के थ्रू बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर एडवांटेजेस फॉर द बिग सिटीज़ एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस। कम जगह की होने की वजह से 10 मंजिल या 12 मंजिल के जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू विलेज एरिया, गाँव के एरिया की बात करेंगे तो। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फुल चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपका एक कंबाइन सेशन बना दूंगा, चैप्टर 10 का आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 दोनों का कंबाइन सेशन रहेगा, वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।